हमने अपनी पिछली क्लास में सेल ऑर्गेनेल न्यूक्लियस के बारे में बात करी थी। और जब हम बातचीत कर रहे थे न्यूक्लियस के अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में, तो ये सब हम जानकारी ले चुके हैं कि वहाँ पर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसको क्रोमोसोम्स कहा जाता है। तो आज का जो हमारी क्लास का टॉपिक होगा डिस्कशन का, वो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर की डिटेल पता लगाना है। तो जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या होते हैं, इनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या होता है, इनका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है, इनको किसने डिस्कवर किया, इन सभी बातों पर हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। क्रोमोसोम्स की अगर बात की जाए तो इनको सबसे पहले जिन्होंने डिस्कवर किया था वो थे स्ट्रासबर्गर। 1875 में इन्होंने इस स्ट्रक्चर को सेल डिवीज़न के दौरान देखा था। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स थे उनको उन्होंने क्रोमोसोम्स कहा था। क्रोमा मीन्स कलर होता है। तो ऐसी सोम्स या बॉडीज़ जो कि कलर्ड थी, तो डेफिनेट जो एफिनिटी थी उनकी बेसिक डाइज के प्रति, जिसके कारण से वो एक विशिष्ट कलर ले रही थी, तो उसकी वजह से उनको क्रोमोसोम नाम दिया गया। दो ग्रीक वर्ड से मिलकर ये शब्द बना है क्रोमोसोम। क्रोमा मतलब कलर एंड सोमा मतलब बॉडी। वेल्डायर जो थे उन्होंने 1888 में सबसे पहले इस टर्म को यूज़ किया था। क्रोमोसोम्स, जैसा कि हम अभी सब जानते हैं कि जब सेल डिवीज़न होता है उस समय ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सेल डिवीज़न का, और ये प्राइम इम्पॉर्टेंस के स्ट्रक्चर्स हैं जिन पर कि जेनेटिक मटेरियल या जीन्स प्रेजेंट रहते हैं, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो विशिष्ट गुण होते हैं उनको ट्रांसफ़र करते हैं। तो जो हेरिडिटरी मटेरियल है, जीन्स, उनको बेयर करने वाला जो होता है वो होता है क्रोमोसोम्स। किसी भी यूकैरियोटिक क्रोमोसोम जो होता है उसके क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहली बात कि जब सेल डिवीज़न की व्यवस्था होती है, स्पेशली मेटाफेज जो होता है, उसमें इनको सबसे अधिक स्पष्टता से देखा जा सकता है। लीनियर फैशन में इनमें जीन्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स की जो शेप है, साइज़ है और नंबर होता है वो अलग अलग प्लांट और एनिमल सेल की स्पीसीज़ में अलग अलग होता है। और जो स्पीसीज़ स्पेसिफिक होते हैं, इसका मतलब कि जो प्लांट और एनिमल सेल की स्पीसीज़ है वो इसी पे आधारित रहती है। क्रोमोसोम्स में एक बहुत यूनिक फीचर होता है, वो होता है सेल्फ ड्यूप्लिकेशन का एंड म्यूटेशन का। सेल्फ ड्यूप्लिकेशन का मतलब होता है ये अपनी जैसी और प्रतिकृति बनाने की क्षमता रखते हैं, और म्यूटेशन यानी जीन्स में जब भी बदलाव होता है तो वो जो बदलाव होता है वो स्पीसीज़ की बहुत सारे या कुछ गुणों में परिलक्षित होता है। तो ये जो फीचर होता है उसको म्यूटेशन कहा जाता है। क्रोमोसोम्स में डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर दिखा रहा है कि क्रोमोसोम को हम किस तरीके से एक सेल में देखते हैं। सेल में जो बड़ा सा पर्पल कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम्स, और ये क्रोमोसोम का अल्ट्रा स्ट्रक्चर है जिसमें क्रोमेटिड्स और सेंट्रोमियर दिखाई दे रहे हैं। और ये जो क्रोमोसोम है उसी पर डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के रूप में मौजूद रहता है, और इस डीएनए का जो बैकबोन होती है वो बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। क्रोमोसोम का जो साइज़ है उस साइज़ को मेजर करने के लिए माइटोटिक फेज़ की जो मेटाफेज़ स्टेज होती है उसको जनरली इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसका जो मेजरमेंट होता है वो लेंथ और डायमीटर दोनों में किया जाता है। ऐसा देखा गया है कि जो प्लांट्स हैं और एनिमल सेल हैं उनको अगर कंपेयर किया जाए तो क्रोमोसोम के हिसाब से प्लांट्स में
यूजुअली लॉन्गर क्रोमोसोम्स होते हैं एनिमल्स की अपेक्षा। प्लांट क्रोमोसोम्स जनरली 0.8 से 7 माइक्रोमीटर तक लेंथ में होते हैं, जबकि एनिमल क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनकी लेंथ 0.5 से 4 माइक्रोमीटर तक ही होती है। क्रोमोसोम्स की जो साइज़ है वो स्पीसीज़ जो अलग अलग होती है प्रजातियाँ, उनमें भी अलग अलग पाई जाती है। सेल डिवीज़न के दौरान जब एनाफेज की स्टेज होती है तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं स्पिंडल के, वो अटैच हो जाते हैं क्रोमोसोमल सेंट्रोमियर्स से, और वहीं से ये ऑपोजिट एंड की तरफ, ऑपोजिट पोल्स की तरफ सेल को अट्रैक्ट करते हैं। जो सेंट्रोमियर की पोजीशन होती है किसी भी क्रोमोसोम में, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में, उसके आधार पर रॉड शेप्ड, टेलोसेंट्रिक या एक्रोसेंट्रिक जिनको कहा जाता है टेक्निकली, तो रॉड शेप्ड क्रोमोसोम्स हो सकते हैं, जे शेप्ड के हो सकते हैं, जिनमें कि सब मेटासेंट्रिक उन क्रोमोसोम्स को कहा जाता है। सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर ये अलग अलग तरीके की शेप्स क्रोमोसोम्स की पाई जाती है। मेटासेंट्रिक जो होते हैं वो वी शेप्ड के होते हैं। ये है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेटा, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। जो दोनों आर्म्स हैं वो मेटासेंट्रिक में बराबर होती है। सब मेटासेंट्रिक में एक शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म देखी जा सकती है। एक्रोसेंट्रिक जो होता है वहाँ पर शॉर्ट आर्म बहुत छोटी हो जाती है और लॉन्गर आर्म जो होती है वो स्पष्ट विभेदित की जा सकती है शॉर्टर वन से। टेलोसेंट्रिक जो होती है उसमें शॉर्ट आर्म नहीं होता है और एक एंड पर सेंट्रोमियर प्रेजेंट रहता है, तो सिर्फ एक ही आर्म प्रेजेंट रहती है। क्रोमोसोम्स का जो नंबर है किसी भी प्रजाति में कांस्टेंट होता है। प्रजाति के जो सभी मेंबर्स होते हैं उनमें डेफिनेट और जनरली एक कांस्टेंट सोमैटिक क्रोमोसोमल नंबर होता है, और जो गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर होता है उसका हाफ होता है। सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो सोमैटिक सेल में या कायिक कोशिकाओं में प्रेजेंट रहता है स्पीसीज़ की, और इसको 2n से रिप्रेजेंट किया जाता है। जनरली जो सोमैटिक सेल्स होती हैं उनमें 2 कॉपीज़ ऑफ हर क्रोमोसोम की प्रेजेंट रहती है, सेक्स क्रोमोसोम के अलावा। दोनों जो कॉपीज़ होती हैं वो सामान्यतः एक जैसी होती हैं मॉर्फोलॉजी में, और जो जीन कंटेंट होता है, जीन ऑर्डर होता है, वो उसके आधार पर इनको होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहा जाता है। जेनेटिक जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो सोमैटिक सेल से एग्जैक्टली हाफ होता है, और इसको n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहा जाता है, और इसका रिप्रेजेंटेशन स्मॉल लेटर ऑफ n के द्वारा किया जाता है। तो ये जो है ये दर्शाता है जो क्रोमोसोम नंबर है वो ये कि किसी भी